हेलो स्टूडेंट, आइए हम सीधे क्वेश्चन पर ले चलते हैं। आपका पॉइंट है टेलीफोन के खंभे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई 1/√3 गुना है। यहाँ देखिए तुलना कर रहा है कि टेलीफोन के खंभे की लंबाई जो है उसके छाया की लंबाई का 1/√3 गुना है। तब प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण निकालना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। आइए आपका क्वेश्चन समझ आइए। टेलीफोन हो कुछ हो तो हम हमेशा कहते हैं रुदाग्र के रूप में लेना है, लंब के रूप में लेंगे। प्रकाश स्रोत बना दीजिए इस तरह से, छाया बनाया A B C। कह रहा है कि टेलीफोन के खंभे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का 1/√3 गुना। यदि यह x मानते हैं तो यह क्या होगा 1/√3x, क्योंकि इसका यह क्या है 1/√3 गुना है। तो यहां से चलेंगे, माना कि AB टेलीफोन है और BC छाया है, अर्थात BC बराबर x माना तो AB बराबर 1/√3x। इसका उन्नयन कोण थीटा मान लेते हैं, थीटा का मान निकालें और कोण C बराबर थीटा। त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज, लंब बटा आधार tan थीटा, AB बटा BC tan थीटा 1/√3x। यह मोटी लकीर हुआ x, तो इस 1 गुना x का x/√3 भागा उल्टा गुना, देखिए इसको नीचे 1 होता है 1/x, x से x कटा tan थीटा बराबर 1/√3 1 और नीचे √3, तो tan थीटा हो जाएगा आपको tan 30 का, थीटा बराबर 30 डिग्री, इसलिए उन्नयन कोण 30 डिग्री। उन्नयन कोण कितना डिग्री आ गया 30 डिग्री। आइए क्वेश्चन समझिए। टेलीफोन के खंभे की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का 1/√3 गुना है। यहाँ तुलना हो रहा है छाया से, लंबाई कहता है छाया को कि हम तुमसे 1/√3 गुना 3x तो 1/√3x। तो माना कि AB टेलीफोन है और BC छाया है, BC बराबर x, जिससे तुलना करता है उसको आप मान लीजिए। AB बराबर 1/√3x, कोण C बराबर थीटा, त्रिभुज ABC में tan थीटा AB बटा BC tan थीटा 1/√3x, मोटी लकीर x, उलट दीजिए 1/x, x से x कटा 1/√3 tan थीटा tan 30, थीटा बराबर 30 डिग्री, इसलिए उन्नयन कोण क्या डिग्री 30 डिग्री। आइए आगे हिसाब में
एक मीनार जमीन पर उदग्र खड़ा है। उदग्र यानी लंब खड़ा है। मीनार के पास से पंद्रह मीटर दूरी एक बिंदु पर मीनार के पास से 15 मीटर दूर एक बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई निकालें। एक मीनार है, इस तरह से यह 60 डिग्री 15 मीटर दूर मीनार की ऊंचाई निकालें। माना कि ये भी मीनार है, बीसी आधार है, अर्थात बीसी बराबर 15 मीटर, AB का मान लिखा। त्रिभुज ABC में tan थीटा AB बटा BC, थीटा का मान 60, थीटा का मान दिया हुआ 60, AB 15, tan 60 के मान √3, तिरछा तिरछी गुना 15√3 मीटर। मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर। एक मीनार जमीन पर उदग्र खड़ा है, मतलब लंब, ये मीनार हुआ। मीनार के पास से यहाँ से 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। मीनार के चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई निकालें, यह निकालना है। तो माना कि AB मीनार है, BC आधार है, अर्थात BC बराबर 15 मीटर, AB का मान निकालें। त्रिभुज ABC में tan थीटा AB बटा BC, tan 60 डिग्री, AB बटा 15, tan 60 के मान √3, AB बटा 15, तिरछा तिरछी गुना AB बराबर 15√3 मीटर।
इसलिए मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर। एक मीनार के जड़ से से 50√3 मीटर दूर स्थित एक बिंदु स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई निकालें। इस तरह से आपका मीनार है, जस्ट उसी टाइप ऐसा हिसाब है। देखिए ए बी सी 60 डिग्री, यह 50√3 मीटर, यह मीनार हुआ। मीनार की ऊंचाई निकालना है। एक मीनार की जड़ से क्वेश्चन, एक मीनार के जड़ से है, ठीक है। माना कि ए बी मीनार है, BC आधार है, अर्थात BC बराबर 50√3 मीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री, AB का मान निकालना है। निकालें त्रिभुज ABC में tan थीटा
ए बी बटा बी सी संबंध बताता है लंब बटा आधार tan थीटा tan 60 डिग्री ए बी 50√3 tan 60 के मान √3 ए बी 50√3 तिरछा तिरछी गुना ए बी बराबर √3 गुना 50√3 और 50√3 गुना √3 तो 3 के 150 मीटर लिखते हैं। मीनार की ऊंचाई 150 मीटर। मीनार की ऊंचाई कैसे मीटर 150 मीटर। आइए एक मीनार के जड़ से 50√3 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री तो मीनार की ऊंचाई निकालें। माना कि अभी मीनार है बीसी आधार है अर्थात बीसी बराबर 50√3 मीटर थीटा बराबर 60 डिग्री ए बी का मान निकालें। ए बी सी tan थीटा ए बी बटा बी सी tan 60 ए बी बराबर 50√3 tan 60 के मान √3 ए बी बटा 50√3 तिरछा तिरछी गुना √3 गुना तो हो जाएगा आपको ठीक है। मीनार की ऊंचाई कितना 50 गुना 150 मीटर मीनार की ऊंचाई 150 मीटर। आगे आगे के क्वेश्चन बताएं। 27 एक ध्वजदंड एक उदग्र मीनार पर खड़ा है। मीनार पर खड़ा है। मीनार की जड़ से मीनार की जड़ से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु पर 10 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार एवं ध्वजदंड क्रमशः मीनार एवं ध्वजदंड क्रमशः 45 डिग्री
एवं 15 डिग्री के कोण बनाते तो ध्वजदंड की लंबाई निकाल। तो ध्वजदंड की लंबाई निकालें। यह क्वेश्चन को आपको अच्छा तरह से समझना होगा कि एक ध्वजदंड एक उदर मीनार पर खड़ा है, ठीक है। एक झंडा, ध्वजदंड में झंडा हुआ, झंडा तो ऊपर ही रहता है। यहाँ से पता चल रहा है कि एक उदर मीनार पर खड़ा है, ऊपर पर। मीनार की जड़ से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार एवं ध्वजदंड क्रमशः 45 एवं 15 डिग्री के कोण बनाते हैं। इस दूर स्थित बिंदु से ठीक है। आइए देखिए, इसका फिगर पहले बना लिया, इस तरह से बना लीजिए। खींचिए, इसको A B C, हम इसको माना कि ये भी ध्वजदंड है। ध्यान दीजिए, ये भी ध्वजदंड है। यह आपका हो गया ध्वजदंड। अब BC हो गया आपका मीनार। अब 10 मीटर दूरी, यहाँ से 10 मीटर दूरी, 10 मीटर दूरी D मान लीजिए। D से मीनार, पहले मीनार ले लीजिए, मीनार ले लीजिए। कितना बनाता है? तो 45। यह आपका 45 मीनार एवं ध्वजदंड 45 एवं 15। और ध्वजदंड कितना बना रहा है? तो 15। यही ध्वजदंड है। ऐसे ले गए तो कितना बनाया? 15। ये बनाया 15। इसमें यही समझिए, यह जो बना रहा आपको 15 डिग्री बना रहा है। देखिए, ध्यान दीजिए, इसका कहने का अर्थ यही है कि एक ध्वजदंड एक उदर मीनार पर खड़ा, ठीक है। एक ध्वजदंड है, मीनार पर आपका खड़ा है। उसके बाद मीनार के जड़ से 10 मीटर, मीनार का जड़ है, नीचे जड़ होता है, सिर से ऊपर होता है। जड़ से 10 मीटर दूरी पर एक बिंदु D है। मीनार एवं ध्वजदंड क्रमशः 45 और 15। 45 बनाया, और ध्वजदंड क्या बना रहे? देखिए, ध्वजदंड इतने है, इतने में कौन बनाएगा ऐसे करके? यही बनाएगा, नहीं कि पूरा बनाएगा, पूरा नहीं बनाएगा। 15 बोला कि ध्वजदंड और मीनार अलग कौन बना रहा है। मीनार बनाया 45, ध्वजदंड बनाया 15। इसको ध्यान रखना, नहीं कि पूरा 15 कर दिया, तब तो गलत हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है अलग अलग कि मीनार बनाता है 15 और ध्वजदंड, सॉरी, मीनार बनाता है 45 और ध्वजदंड बनाता है 15। तो आप ही बोलिए, तो पूरा कितना हुआ भाई? तो 45 15 60 हो गया, 15 साढ़े 5 60 डिग्री हो गया पूरा। यहाँ क्वेश्चन अलग अलग करके दिया कि मीनार अलग बनाया 45
और ध्वजदंड अलग बनाया 15, तो पूरा कितना हो गया 60। तब ध्वजदंड की ऊंचाई देखिए, ध्यान दीजिएगा, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माना कि AB ध्वजदंड है, BC मीनार है, CD आधार है, अर्थात AB बराबर H, BC बराबर X, यह आप क्या किए मान, और CD बराबर 10 मीटर, और कोण DDC 45 डिग्री और ADB 15 डिग्री, तो ADC 45 जोड़ 15 बराबर 60। यह आपका X हो गया, X हो गया, तो यह पूरा का गया पूरा H प्लस X। त्रिभुज PCD टाइम थीटा BC बटा CD टाइम 45, इसका 45 है, BCD बोला, BC आ गया X, CD 10, एक मान होता है टाइम 45 का, X बटा 10 3 गुना X बराबर 10। अब हम चल रहे हैं त्रिभुज ACD टाइम थीटा, इस समकोण त्रिभुज है कि यह समकोण है, इस समकोण तो ये कोण बना, तो ACD टाइम थीटा AC बटा CD टाइम थीटा टाइम 60, AC X प्लस H और CD 10 टाइम 60 के मान √3, X निकाले हैं 10 प्लस H 10 तिरछी गुना, तो H प्लस 10 बराबर 10 √3 और H बराबर 10 √3 माइनस 10, अर्थात H बराबर 10 कॉमन √3 माइनस 1, तो H क्या है ध्वजदंड, ध्वजदंड की ऊंचाई 10 इंटू √3 1 मीटर। एक ध्वजदंड, क्वेश्चन है, एक ध्वजदंड एक उदक मीनार पर खड़ा है, एक ध्वजदंड है वह उदक मीनार पर खड़ा है, जड़ से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार एवं ध्वजदंड क्रमशः 45 एवं 15 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो ध्वजदंड की लंबाई निकालना, यही है BC मीनार, AB ध्वजदंड, E 45, E 15
पूरा 60। तो माना कि ये भी ध्वजदंड बीसी मीनार सीडी आधार, अर्थात ए बी बराबर एच, ए बी को एच मान लीजिए, बीसी बराबर एक्स, सीडी बराबर 10 मीटर, बीडीसी 45, बीडीसी 45, एडीसी एडीबी 15, ध्वजदंड वाला 15। तो एडीसी हमको समकोण से मतलब है, तो एडीसी 45, 15, 60। दिमाग भी लगाइए, 15 का मान पढ़ने का नहीं है तो 15 कौन बनाएगा, ये ना पूरा 15 लीजिए तो था चाहिए, क्योंकि 15 का मान तो पढ़ने का है ही नहीं, आगे क्लास में पढ़ें। तो BCD में tan थीटा BC बटा CD, tan 45 x बटा 10, tan 45 का मान 1 x बटा 10, तिरछा तिरछी गुना x बराबर 10। ACD tan थीटा AC बटा CD, tan 60 बड़ा का है 60, x का मान आप 10 निकालें, 10 दीजिए, x तिरछा तिरछी गुना प्लस को माइनस 10 √3 - 1, अर्थात ध्वजदंड की ऊंचाई 10 × √3 - 1 मीटर। आइए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन है आपका 33 का दूसरा एक ध्वजदंड एक मीनार पर खड़ा है। खड़ा है, मीनार के आधार से मीनार के आधार से डी दूरी पर ध्वजदंड के शिखर एवं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः
क्रमशः बीटा और अल्फा है और अल्फा है। तो सिद्ध करें कि ध्वजदंड की ऊंचाई d इंटू tan बीटा माइनस tan अल्फा। देखिए ध्यान दीजिए, एक ध्वजदंड एक मीनार पर खड़ा है। आइए पहले इस तरह से आप बनाइए। ए बी ध्वजदंड, बीसी मीनार, सीडी आधार। देखिए पहले एक ध्वजदंड एक मीनार पर खड़ा, मीनार के आधार मीनार हो गया, मीनार के आधार ये आपको हो गया ध्वजदंड, ये हो गया आपको मीनार के आधार से, मीनार के आधार से डी दूरी पर, डी दूरी पर एक बिंदु है, ठीक है। ध्वजदंड के शिखर, ये शिखर हुआ ध्वजदंड के शिखर एवं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः बीटा और अल्फा है। तो ध्वजदंड के शिखर यह होती है, मीनार के शिखर तो इसका है पूरा, देखिए ध्यान देगा, शिखर ध्वजदंड के शिखर, तो शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः बीटा हुआ, पूरा हो गया बीटा, आइए आपका हो गया अल्फा, मीनार के शिखर का अल्फा बोला। पहले देखिए यहाँ शिखर तो बीटा, मीनार के शिखर तो अल्फा, तो साबित करना है। ध्वजदंड की ऊंचाई ये भी निकालना है। मान लेते हैं कि एच आई एक्स, माना कि ए बी ध्वजदंड है, बीसी मीनार है और सीडी आधार। अर्थात ए बी बराबर एच, बी सी बराबर एक्स और सी डी बराबर डी। त्रिभुज बी सी डी में पहले हम चलते हैं, आई पूरा आपका हो जाएगा एच प्लस एक्स, tan थीटा बी सी बटा सी डी, थीटा का स्थान पर अल्फा, tan अल्फा बी सी एक्स सी डी डी है ना, तिरछा तिरछी गुना, x बराबर
डी tan अल्फा एक्स का मान निकल गया है। अब बड़ा त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज ACD में tan थीटा AC बटा CD tan बीटा, थीटा का स्थान यहाँ बीटा है, AC में दो भाग है, H प्लस एक्स CD D है, तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो D tan बीटा बराबर H प्लस एक्स D tan बीटा H प्लस, देखिए x का मान आप यहाँ ला है, x का D tan अल्फा, D tan अल्फा प्लस तो माइनस D tan बीटा और D tan अल्फा बराबर H आ रहा है। देखिए तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि H बराबर D कॉमन tan बीटा माइनस tan अल्फा, tan बीटा माइनस tan अल्फा। लिख दीजिए कि भुजन की ऊंचाई, भुजन की ऊंचाई H माने थे ऊंचाई D इंटू tan बीटा माइनस tan अल्फा। समझिए, एक ध्वजदंड एक मीनार पर खड़ा है, एक ध्वजदंड एक मीनार पर खड़ा है, मीनार के आधार से D दूरी पर ध्वजदंड के शिखर एवं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः बीटा और अल्फा है। बड़ा बीटा है, छोटा अल्फा, क्योंकि बड़ा शिखर लेने पूरा बड़ा, छोटा इस तरह से अल्फा है। तो सिद्ध करें कि ध्वजदंड की ऊंचाई D इंटू tan बीटा माइनस tan अल्फा। माना कि ये भी ध्वजदंड है, बहुत अच्छा। BC मीनार है, CD आधार है, CD अर्थात AB बराबर H मानिए BC बराबर CD D। तो चलते हैं पहले छोटा त्रिभुज BCD में tan थीटा BC बटा CD, थीटा बराबर अल्फा tan अल्फा x बटा D, तिरछा तिरछी गुना x बराबर D tan अल्फा। ACD में tan थीटा AC बटा CD, AC में दो भाग है, H प्लस एक्स में AB जोड़ BC को H प्लस एक्स लिख दें, तिरछा तिरछी गुना D tan बीटा H प्लस एक्स, x का मान आप D tan अल्फा, यहाँ देखिएगा मान x बराबर D tan अल्फा, तो x बराबर लिखिए D tan अल्फा प्लस तो माइनस बराबर h क्या माने थे ध्वजदंड की ऊंचाई, साबित हो गया ध्वजदंड की ऊंचाई D इंटू D कॉमन लेंगे tan बीटा माइनस tan अल्फा, ध्वजदंड की ऊंचाई D tan अल्फा माइनस tan बीटा उतार